मुझे एक बात क्लियर करनी है तुम लोग से। क्या चीज? तो देखो हराम हलाल कुछ नहीं होता है। तुम लोग मेरे बच्चे वापस दे दो मुझे। बाप 2 साल में कुछ ध्यान नहीं रखा, अभी क्या पैसा भेजेगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे। तो हो गई है नेक्स्ट डे और अभी आज मैं जल्दी उठ गई मीन्स मैं अभी रात भर सोई नहीं, क्योंकि इब्राहिम की मेरे दांत बहुत पेन कर रहा था और प्लस उसको फीवर भी आ गया था। तो अभी तो फिलहाल वो अभी यानी जो होम रेमेडी है वो सब उसको करके मैंने अभी सुलाई हूँ जस्ट। और हस्दैन का भी स्कूल का टाइमिंग हो गया है, क्योंकि उसको भी आज यानी जो है उसका ओरल है, 3-4 दिन यानी ओरल है ये वीक में उसका। तो बोल रहा था कि मम्मी मुझे जल्दी उठा, तो अभी उसको भी उठाती हूँ। और क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाने का है तो ब्रेकफास्ट वगैरह बना देती हूँ। और मुझे दानिश नौशीन से एक बात का खुलासा भी करना है और मेरे आज इतना है ना, आज शेड्यूल बहुत यानी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि ऐसा है कि रात भर सोई नहीं हूँ तो मुझे नींद आ रही है, प्लस अभी हस्दैन को उठाकर स्कूल भेजना है ओरल्स के लिए। फिर बाद में मुझे दानिश नौशीन के साथ भी जाना है इब्राहिम, और क्योंकि दानिश नौशीन बोले अरकान का हम लोग एडमिशन करा देते हैं तो उसके लिए हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो मैं बोली ठीक है तो मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इब्राहिम का कराना है तो दोनों भाई साथ में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इब्राहिम कैसा पढ़ाई का चोर है। तो यानी वो यानी अरकान को देखेगा ना कि मैं स्कूल जा रहा है करके घर से, तो वो भी साथों साथ निकल जाएगा। तो इसके हिसाब से मैं बोली कि मैं भी आती हूँ। और तीसरे वो रात भर सोया नहीं, उसको दांत में दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसकी मेडिसिन भी लेना है। और मुझे एक बात जो है वो क्लियर भी करनी है दानिश नौशीन के साथ। तो अभी भी वो लोग अभी सब सोए हैं, जैसे उठा देती हूँ और थोड़ा आगे यानी प्रोसेस हो जाएगा मेरा, यानी जैसे हस्दैन चला जाएगा स्कूल, फिर बाद में यानी दानिश नौशीन के साथ पहले जाती हूँ मैं स्कूल जाती हूँ, या फिर पहले इब्राहिम उठ के दवा लेने जाती हूँ, वो देखते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। बोली थी मुझे दानिश और नौशीन से एक बात क्लियर करनी है, पूरा खुलासा करना है। तो अभी दानिश नौशीन आ चुके हैं तो मैं क्यों ना उनको बात कर दूँ। मम्मी को भी मैंने बिठा दी कि तुम भी मेरे सपोर्ट में रहना, यानी सपोर्ट में रहना मीन्स जो दानिश नौशीन को बात करनी है, मुझे बात करनी है, क्लियर करनी है, उस हिसाब से आपको जो सही लगे वो बोलना है ना अम्मी। हाँ। और दानिश नौशीन मुझे एक बात क्लियर करनी है तुम लोग से। क्या चीज? सबका कमेंट आ रहा है कि तहसीन यानी है ना तुमने यानी अरकान को इसलिए अडॉप्ट किए क्योंकि अरकान है ना यानी मेरी ब्लॉगिंग अच्छी करता था, यानी कुकिंग वगैरह की, और है ना जैसे सुफियान भाई ने, नीदा दीदी ने, और फिर बाद में अंकल आंटी ने, सबने तो एक्सेप्ट कर लिए तुमने जैसे अडॉप्ट करे वैसे ही उन दोनों ने बोले कि हाँ हमारे रिश्ते में हो जाता है, मेरी बेटी का बेटा बन गया है। तो बट मेरे को कमेंट ऐसे आ रहे थे तहसीन तुम अरकान को क्यों दिए, अडॉप्ट करना हराम है, प्लस है ना तुम्हारा अरकान यानी हस्दैन तो ब्लॉगिंग ज़्यादा आता नहीं है, इब्राहिम जो बोलता है वो समझ में आता नहीं है यानी पब्लिक को, और अरकान तुम्हारी वीडियो के अंदर मैंने बनाता था ना, तुम्हारी कुकिंग की वीडियो के अंदर या फिर किसी के अंदर भी ओपनिंग करता था तो तुम्हारी वीडियो जो है वो रीच होती थी, इसलिए दानिश नौशीन ने देखे ना तो लोग ने अडॉप्ट करे तुम्हारी वीडियो में। हालांकि मैंने क्लियर करा है कि यानी मैं अभी तीनों को यानी एक साथ नहीं कर पा रही थी तो तुमने अडॉप्ट किए हैं, बट फिर भी यानी कमेंट आ रहे तुम लोग के वीडियोस के अंदर भी और मेरे वीडियोस के अंदर भी अलग अलग आ रहे, और यहाँ तक का मुझे इंस्टा पे DM भी आ रहा है कि प्लीज़ तहसीन अडॉप्ट करना हराम है, तो है ना तुम अरकान को क्यों ऐसा दे रहे, फादर की साइन लगेगी और क्या हाँ फादर की साइन लगेगी, तुम अकेली साइन कैसे कर सकती हो, और है ना अडॉप्ट करना हराम है। क्या रुक जा पहले मैं क्वेश्चन एक साथ बोल देती थी, तुम लोग एक क्वेश्चन एक एक बार पूछना, तो एक साथ बताए तो किसका जवाब देगा वो। अभी तुम लोग खुद कंफ्यूज हो गए। सबसे पहला चीज तुमने जो बोली हराम, तो देखो हराम हलाल कुछ नहीं होता है। पहली बात वो बच्ची को केयर नहीं कर पाती, तीनों बच्ची की केयर नहीं कर पा रही। हंसने तो पढ़ा हंसने अपने आप पे ध्यान देता है, कपड़े वपड़े अच्छे पहनता है, घूमता है, उसके दोस्तों से दोस्ती अच्छी रखा है, मोबाइल है उसके पास मतलब हर चीज है, मतलब बड़ा होते होते उसको मिल गया। बट ये लोग दोनों के पास कुछ भी नहीं है, ना इन लोग के ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, ना कुछ पढ़ाई का टेंशन है, ना है। तो हम लोग ने वो चीज सोच के हम लोग ने जिम्मेदारी लिए है, ऐसा नहीं बोले कि हम लोग ने उसको बेटा एकदम बना ही दिए है, उसको भी हम लोग ने फोर्स नहीं किया कुछ भी। हाँ, सही बात है। ये चीज मैं 10 बार रिपीट भी कर चुकी हूँ कि हम लोग ने सिर्फ उसकी जिम्मेदारी ली ताकि तहसीन दीदी उनकी लाइफ में फ्री हो जाए, उनके ऊपर बर्डन नहीं रहे। हमारा मेन मकसद ये था उसको अडॉप्ट करने का। मैं लोगों ने कितने बोल चुके हो तहसीन की शादी कराना है, इसके लोगों ने किए। आप लोग थोड़े दिन के बाद ब्लॉग में देखने मिल जाएगा तहसीन की शादी क्या है, इब्राहिम किसका लेने वाला है, अरकान किसका लेने वाला, सबको आपको सिलो से देखने मिलेगा। आप बोलेंगे एक ही शादी एक ही ब्लॉग में डाल दो तो मतलब नहीं ना, मजा नहीं आने वाली। आप लोग भी 2-3 दिन का ब्लॉग बने आप लोग देखोगे तो फिर वही मसला है वो। इसलिए हर एक चीज का टाइम होता है, हर एक चीज की टाइम लिमिट होती है।
और टाइम लिमिट है वक्त डालेंगे। और गाइस सेकंड क्वेश्चन ये था, मैं तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा। कि अरकान अच्छी व्लॉगिंग करता था, इसके लिए हम लोगों ने अरकान को लिए, तो अरकान ने हमारे ब्लॉग में क्या ही बोल दिया मेरे को वो बताना हाँ। सिर्फ। हाँ नहीं उसके अंदर वो तुम्हारे ब्लॉग में कुछ बोलता नहीं, सिर्फ हंसता है सिर्फ smile और देता थोड़ा है, बहुत करता है बस। smile और देता guys, है, हमको- और उसको वो कुकिंग का शौक है, इसलिए तैसे ने उसको कुकिंग करने देता है, क्योंकि वो मेरे को बोलता था बड़ा होके मैं शेफ बनूंगा। और अभी उसका दिमाग चेंज हो गया, अभी उसको फुटबॉलर फुटबॉलर। वो बस 10वीं तक के वही माइंडसेट रहेगा, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, कंपाउंडर बनना है, या फुटबॉलर, क्रिकेट, ऐसा दिमाग में रहता है। बट वो अभी हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं किया कि भाई तू ब्लॉगिंग कर, हमारे साथ आ गया है तो तू ब्लॉग के अंदर ही बना, हम लोग ब्लॉग सोचे थे। बना या कर। मैंने सिर्फ उसको ऐसा बोली थी कि आइजल की आईडी हाँ। पे तू व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर, क्योंकि तेरे को शौक है व्लॉगिंग करने का, तो आइजल को लेके तू व्लॉगिंग करना, और उसपे से भी जो भी अमाउंट आएगी वो दोनों के अंदर दोनों में शेयर हो जाएगी सिर्फ। और हम लोगों ने ये ऐसा इसलिए लगाया थे। हमने किए भी नहीं वो चीज, क्योंकि हमने बोला अभी क्या करना है, छोड़ो। अभी थोड़ा हमारे- सेट नहीं हुआ, अभी बहुत हमारे मसले खुद को टाइम चल नहीं रहे हैं, मिलता तो है। उसमें कुछ दिमाग चल रहा दिमाग है, सेट अब नहीं थोड़ा हो रहा है। फ्री हो गए ना, अब दिमाग इंशाल्लाह लगाएंगे और सब चीज करेंगे। हमको खुद को और टाइम हमने नहीं सब मिलता है। कुछ, हाँ, और हमको खुद को टाइम देखो नहीं तो बोलने मिलता दो है। यार, खुद ही हमको खुद को टाइम नहीं मिलता है हमारे ब्लॉग से, तो आइजल का ब्लॉग कैसा बनेगा? आइजल तो दिन मैंने वो कल ही देखी, 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, 3 महीने हो गया, 3 महीने हो गए। अच्छा। 3 महीने से हम लोगों ने कुछ वीडियो ही नहीं डाला आइजल की आईडी पे, ऐसा लगता है। मेन बात है ना, आइजल है ना अभी बोलती नहीं है। आइजल जब बोलेगी तो आप लोगों की मीठी मीठी आवाज सुनने पसंद आएगी, आइजल के चलने की वॉकिंग पसंद आएगी, आइजल क्या बोल रही है, अब्बा बोल रही है, नानी बोल रही है, दादी बोल रही है, दादा बोल रही है, नाना बोल रही है। ए उसने इब्राहिम का नाम ली थी फर्स्ट। इब्राहिम हाँ। वो चेहरे को कितना यूनिक लगता है और सुनने में कितनी मजा आती है। हाँ। तो सबसे वो सब चीजें उसके चैनल पे है आइजल के। ऐसा कुछ रीजन नहीं है गाइस, कंटेंट के लिए हम लोगों ने अरकान को लिया, अरकान स्मार्ट है इसके लिए हम लोगों ने लिए है। अरकान हम लोग का पहले से चहीता बेटा ही है, और उसको हम लोगों ने वैसे रखे भी पहले से ही, उसको जो भी चीज उसकी बर्थडे गिफ्ट हम लोग देते थे, उसको हम लोग घुमाने लेके हाँ, जाते सब थे, और करते थे। आइजल को माशाल्लाह अब प्यार भी बच्चों को बहुत नहीं किया, ज्यादा सबको किया, करता है। हस्तिन को भी करा हस्तिन है, को भी PS इसको भी दिलाया किया, है। इसको भी। गाइस देखो पहली बात है ना, जो हमारे साथ घर में रहता है ना, तो मुझे अटैचमेंट उससे ज्यादा है। अब हमें घर में जो अटैचमेंट है, जो हमारे घर में रहता है, उससे अटैचमेंट ज्यादा। वो सुबह से शाम तक बच्चों को देखते हैं, हमारे घर में ही देखते हैं, हमारे घर में खेलना, हमारे घर में ही मार खाते, हमारे घर में सब कुछ करते हैं। तो वो सब चीज मान लिया बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, अभी हम दूसरे साथ में रहते हैं। साथ में रहते हैं सब। और दूसरे के बच्चे तो हमने देखे नहीं, जो आप लोग बोल रहे हराम है ये, तो आप लोग ऐसा लगता है कि तुम्हारे कजिन बहन, तुम्हारे कजिन भाई, ये तो हमारे सगे हमारे घर में दिन भर रहते हैं। सो गाइज ऐसा है एक्चुअली, क्योंकि मैं ना अरकान इब्राहिम पहले भी आप लोग ने मेरी वीडियो में देखे होंगे, अरकान इब्राहिम पहले साथ में रहते थे तीनों भाई। पर मैं जब स्कूल जाने जाती थी तो मेरे जो ससुराल वाले हैं, जो मदर इन लॉ का, जो मेरे हस्बैंड इन लॉ का, यानी जो भी घर वाले थे, वो क्या करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, आके लेके जाते थे बच्चों को, और बच्चों को स्टडी के अंदर प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि उन लोग को स्टडी नहीं करनी थी, उन लोग को खेल कूद में मजा आता था, इसके हिसाब से वो लोग चले भी जाते थे। और मैं, आप लोग ने मेरी वीडियो में वो भी देखेंगे कि हस्दैन ने पूरा खुलासा किया है, सब करा है, बट फिर भी वो लोग रहे नहीं थे और चले गए थे। मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं की थी, मैं बोली आप लोग को जो करना है वो करिए। और अभी ऐसा हो गया ना कि फादर के हिसाब से और मदर के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, वो लोग की 2 साल की पढ़ाई यानी जो है वो यानी लॉस हो गई, स्किप हो गई है दोनों की। और हस्दैन मेरे पास था तो उसके हिसाब से तो मैंने प्राइवेट तो फिलहाल 10th करा दी थी मैंने उसको, बट कैसे लोग दोनों की पढ़ाई स्किप हो गई। और प्राइमरी सेक्शन में अभी तक इब्राहिम जो है ना फर्स्ट में गया ही नहीं था, तो वो जो पूरा प्रीवियस पढ़ाई जो है ना वो पूरे भूल चुके हैं दोनों भाई। अरकान फिर भी थोड़ा बहुत तो बेसिक तो नॉलेज है, बट इब्राहिम बेसिक भी ऑलमोस्ट भूल चुका है। तो मैं बोली एक काम करते हैं, अगर मेरे पास रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही, तो इसके हिसाब से हस्दैन बोलते हैं मेरे को जहाँ रहना है मैं रह सकता हूँ, तो पेपर के हिसाब से उसका यानी मम्मी डैडी बोले कि हम लोग यानी वैसे ही हमारे पास ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सपोर्ट रहता है हम लोग को। तो हस्दैन अभी फिलहाल मम्मी डैडी के पास है, और अरकान जो है तो दानिश रोशन बोले आइजल बहुत अच्छे से अटैच्ड है अरकान से भी, इब्राहिम से भी और हस्दैन के साथ भी। पर कैसे अरकान को देख के वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसके हिसाब से दानिश रोशन बोले अरकान वैसे भी घर में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अभी फिलहाल आइजल के साथ रहेगा, क्योंकि आइजल भी ना समझ है। और जैसे ही स्कूल चालू हो जाएगी तो वो कौन सा घर में ही रहने वाला है, स्कूल ट्यूशन अरबिक वही रहेगा, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जो बच्चे लोग को 1-2 घंटा या 4 घंटा सोने के लिए जो मिलेगा वही घर में रहेगा। सही है ना, वही 4 घंटा जो है सोने। इतना फास्ट बोल रही ताकि मैं भूल ना जाऊँ कुछ भी, दिमाग से कोई पॉइंट छूट ना जाए।
तो इसके हिसाब से मेरे भाई भाभी बोले, और माशाल्लाह से मेरे बैक सपोर्ट में मेरी फैमिली मेम्बर्स सब है, और खास करके दानिश, नौशीन, मम्मी, डैडी और दूसरे भाई भाभी सब, मेरे भाई दूसरी बहन वगैरह सब है। पर साथ में मैं अभी जिसके साथ हूँ वो लोग ज़्यादा अटैच है मेरे से, उन लोग मेरी हर प्रॉब्लम को समझते भी है, हर खुशियाँ को भी समझते। तो लोग बोले क्यों ना एक काम करते हैं, तुम्हारे ऊपर से अभी फ़िलहाल तो तुम साथ में ही हो, तो अरकान को हम लोग ले लेते हैं ताकि तुम्हारे पर प्रेशराइज नहीं हो। और तुम चाहिए तो हसनैन की ऑलमोस्ट जिम्मेदारी हो रही है क्योंकि 10th उसकी अभी फिनिश हो जाएंगी, तो कॉलेज के ऊपर से वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता है, इतना मैच्योर हो चुका है। और रही बात इब्राहिम की, तो इब्राहिम का तुम कर सकते हो बोले, तो तुमको इतना लोड नहीं रहेगा क्योंकि मैं खुद भी डिप्रेशन वगैरह में चली गई थी और मेरी थोड़ी तबीयत भी नरम गरम थी। तो इस हिसाब से आने बोले तुम्हारे अभी तुम्हारे ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारा लुक वगैरह चेंज करो। इसके हिसाब से उन लोग ने पूरा लुक वगैरह भी चेंज कर दिए मेरा माशाल्लाह से, जो आप लोग ने देखे ये सब आपको व्लॉग वैसे ही मिलते ही जा रहे हैं ना दानिश, नौशीन? मेरे पास लोग भी चेंज का मकसद यही था कि शादी आने वाली बहुत जल्दी इसके लिए। सो गाइस, तेसिंग का ब्लॉग में बहुत जल्दी थोड़ा टाइम है, बस गुड न्यूज़। गुड न्यूज़, मम्मी के एक हेडेक जाने वाला है। मम्मी मैं तुम्हारे पर हेडेड हूँ हाँ, यानी सरदर्द हूँ मैं तुम्हारे लिए सरदर्द हूँ। मम्मी के लिए तो मुंह दर्द भी हो गई है। मम्मी ना आजकल बहुत गुस्से में, मतलब आंटी दूसरों की तरह इंटरफेयर नहीं करती। हाँ सही, दूसरे का चमचा नहीं लाते। बात कर रहे थे ऐसे, क्या बोलूं? सही बात है, ऐसे सीखना चाहिए, सीखो सब लोग, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं नौशीन बात करते तो चमचा में क्या आया मत कर, मैं बोल ऐसा समझे? समझा अरकान? एक कमेंट आया दानिश की अम्मी बहुत अच्छी लगी। ओ माय ओ कितनी अच्छी है। नहीं आंटी, मेरी भी तारीफ नहीं आई। फोटो नहीं है, ऐसे फोटो आ जानी नहीं। असल में कल के व्लॉग में तुम ज्यादा खड़े या दिखे नहीं थे ना, क्योंकि घर में जब तैयार हो रहे थे तब दिखे थे और कार में बैठे थे तो इतना लुक समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा था इसके लिए। और अभी जैसे जब पब्लिक गौर करेगी ना तो तुम्हारा भी कमेंट आएगा। बस हो गया। और हाँ, एक बाप का क्वेश्चन तो रह गया, हाँ से पूछने। बाप से पूछे क्यों पहली बात? बाप ने छोड़ा ही क्यों? बाप ने छोड़ा ही क्यों? नहीं, बाप से पूछे क्यों पहली बात? एक नॉर्मल बात है, मेरा कजिन भाई लगता है वो, तो रिश्ते में ही है। और दूसरी चीज ये है, जब बाप ने उसका फ्यूचर खराब हुआ था हमको ये बोलने गए थे ना, बच्चे का फ्यूचर देख ले, टेस्टिंग वापिस से कर ले, मतलब टेस्टिंग को वापिस से बुला लो, सेटल कर लो, ये कर लो। बाकी लोगों ने हर किसी ने अपनी अपनी अकड़ थी। हम लोग ने भी टेस्टिंग का खुला लिया है, आप लोग खुला का लोग भी जब टेस्टिंग का खुला हो गया, खुले के अंदर ये लिखा है टेस्टिंग के बाद राइट से 3 बच्चे की, तो उससे बात पूछे हुए मेन हुआ कौन? सही है, मेन हुआ कौन फिर? हाँ, हुई ना? मैं ही हुई हाँ, क्योंकि मेरे जो खुला पेपर है उसके अंदर बाकायदा नोट करा हुआ है हर एक पॉइंट। और दूसरी चीज, जब तुमने खुला लिया तो खुले के अंदर कुछ लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन, इतना अमाउंट आदमी को देना पड़ता है बच्चे संभालने के लिए। उसने 2 साल कुछ दिया? देखो नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो दिया, जीरो है। तो मैं पूछू क्यों? वो बच्चा तेरा हुआ तो तेरा आदमी का थोड़ी हुआ? नहीं, बल्कि दागिना बेच के बच्चे की पढ़ाई कर। हाँ, मैं सामने फुल्ली बेची होते हस्टिंग के लिए, हाँ इयरिंग बेची हस्टिंग के लिए, मैंने देखा हो। बाकी अभी पूछू ये करूँगा, आप लोगों को गाइस पूरी चीज मालूम नहीं होती पहली बात तो। सब तो मालूम है यार, यूट्यूब पे सब तो डाल के बता ओ, नहीं, बट मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने गोल्ड बेचा है करके। मैंने जो इयरिंग्स स्टार्टिंग में जो इयरिंग्स पहनती थी मैं, वो इयरिंग्स और मेरे जो नाक के जो गोल्ड की थी, फुल्ली बोलते हैं नोज रिंग, वो मैंने बेचकर मेरे हस्बैंड को टेंट करा दी थी, क्योंकि तब मैं यानी नॉर्मल यानी पार्ट टाइम जॉब पे लगी थी और न्यू यानी वीडियो पे आई थी, है ना? ऐसा है ना, बड़े वाले को तूने करते ही अभी दूसरे लोग कहाँ से पढ़ाएगी? हाँ। वो टेंशन में तू बीमार हो गई, हाँ। एक से डबल हजाम पट्टी हो गई थी। डॉक्टर ने डरा दिया था अलग से। वो नहीं, मैंने इनकी एक चीज देखी थी, ये जब बीमार हुए थे ना तब बहुत बीमार थे, मतलब इनको टेंशन था। फिर अपन हल्दी में गए थे अपन उनकी, वहाँ पर फिर अपने बच्चों को लेके आए थे, तो माशाल्लाह इनकी बीमारी गायब हो गई। मतलब एकदम सब बीमारी एकदम गायब हो गया, जान बच्चों में ही कमेंट भी आया था उसके कि बच्चे आ गए तो एकदम खुश हो गए बच्चे, मतलब आ गए तो उनकी बीमारी माशाल्लाह गायब, मतलब तुम्हारा स्ट्रेस ही था वो। नहीं, मैं खाली बैठी रहती है तो ऐसा लगता है हाँ बीमार हूँ। और जब बच्चे आ गए तो बच्चे लोग कैसा, ये मम्मी ये करो तो मम्मी वो करो तो पूरा है ना, उन लोग डाइवर्ट कर देते माइंड कि हफ्ते को बिजी इतना शेड्यूल कर देते ना कि उन लोग के ऊपर से ध्यान हटता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। समझ में? बस क्लियर हो गया। हाँ, और कुछ सवाल था मैंने एक साथ रखती थी, सब मेरे को याद नहीं है अभी। इतने सारे कमेंट आए थे, तो एक काम करो दानिश, नौशीन, तुम लोग मेरे बच्चे वापस दे दो मुझे। भाई बस मेरा बेटा है, मुझे वापस चाहिए।
कमेंट में तो ये भी है कि मुझे शादी कर लो। हाँ तो तुमने करी? तो वो तो बाद में देखा जाएगा नसीब। क्या बोल रहा है? उन्होंने जब बोले कमेंट है शादी करे शादी, तो 2 साल से शादी करी? नहीं तो शादी का यानी जब मेरा माइंड ऐसा सेट हो जाएगा कि हाँ ठीक है तो फिर उसके बाद ही कर सकती हूँ ना। बच्चा देने का राउंड दे देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चा क्या प्याज बटाटा कांदा है क्या? तो फिर तू तू कमेंट समझ में लो, तू समझ, ये भी बोल रही है टाटा। तू समझ क्या है। चलो तो तुम कमेंट में तो सीरियस क्यों हो गए भाई? अरे तो नहीं बहुत कमेंट आ रहे हमारे पास कहते पेपर है, हाँ हमारे पास पेपर है, या लीगल तरीके से हमने उसको अभी यही पढ़ो पेपर। हाँ, अभी करोगे ना कुछ चौकी बस डाल देंगे हम लोग। क्या बोल रहे थे को चौकी में डाल देंगे। साथ में उसकी मम्मी को भी। नहीं तो 18 साल बाद बाहर निकलेगा ना आराम से सुकून से बड़ा- पढ़ भी लेगा अंदर ही। पिक्चर में कैसा ही अच्छा नहीं पिक्चर में कैसा देखो, छोटे आते बड़े हो जाते। बड़े हो गए, ऐसे ही जाएगा वो भी। ठीक है। नहीं मैंने मेरे को कमेंट ऐसे आ रहे थे ना कि तुम्हारा बच्चा वापस ले लो, तो मेरा बच्चा मेरे भाई भाभी के पास एक्चुअली मेरे को वहाँ पे रखने के लिए बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ का माहौल सही नहीं था इसके हिसाब से। बट हाँ 16 साल वैसे रखी हाँ। थी, वो छोड़ी इसके हिसाब से छोड़ी ना। हाँ तो वहाँ पे रखने के लिए मुझे डर लग रहा था, बट यहाँ पे मेरे नज़रों के सामने है, मुझे मेरे घर का माहौल सब पता है कि कौन कैसा है क्या नहीं, क्योंकि इतने साल रही और वहाँ पे भी रही थी तो मुझे आइडिया थी कि यहाँ मेरे ससुराल वाले सब कैसे है करके। इसके हिसाब से वहाँ पे जब छोड़ी थी ना तो मेरा यानी ध्यान वहाँ पर ही था ज़्यादातर बच्चों का, यानी नेगेटिव सोच ही आ रही थी। और यहाँ पे इतना टेंशन है नहीं माशाल्लाह से, दानिश नौशीन मम्मी अब्बा भाई भाभी बहन जीजू सब लोग यानी है ध्यान रखने वाले। अगर मैं नहीं भी रही ना तो इतना भरोसा है कि मेरे बच्चे अच्छे से पल जाएंगे, समझे। सारे क्वेश्चंस का यानी जो मुझे कमेंट आया था मुझे ये यानी खुलासा करना ही था दानिश नौशीन से, तो इसके लिए अभी ये खुलासा कर दिया। अब जाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, है ना। चलो बाय बाय। हाँ और इब्राहिम का दांत दुख रहा है ना, इसके लिए दवा लेना। खाओ और चॉकलेट खाओ बेटा। आप सुबह चॉकलेट खाओ खा रहे हो। आपको फोन लगा ना, बाप पैसा भेजेगा ना। बाप 2 साल में कुछ ध्यान नहीं रखा, अभी क्या पैसा भेजेगा। वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ सो गाइस अभी जाते हैं दवा खाने, उसके बाद में